वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हैदराबाद में हुए मिस वर्ल्ड 2025 के 72वें संस्करण को सुचाता चुआंगश्री ने जीत लिया है। उनका संबंध किस देश से है? थाईलैंड की हैं वो। नेक्स्ट है कि हाल ही में नोमडिक एलिफेंट अभ्यास 2025 जो कि मंगोलिया के बीच में होता है भारत के साथ, आयोजन इसका कहाँ पर हुआ है? तो मंगोलिया में ही, उलान बटार में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो अहमदाबाद। भारत का पहला जिला कौन सा है जो अपनी संपूर्ण विद्युत आवश्यकता को सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है? तो दीव। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गई हैं? तो विश्वनाथ कार्तिकेय। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका धाराशिव हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने। नेक्स्ट है कि 22वें सांग्री ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो सिंगापुर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है? और सिक्किम का है, यह 50 रुपये का जारी हुआ है। नेक्स्ट है कि हेनले एंड पार्टनर्स के वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी शहर कौन सा रहा? तो मुंबई। और हाल ही में ओकले ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो सुमन गिल को। हाल ही में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर ड्रोन से हमला किया? तो रसिया पर। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एआई केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पर स्टार्ट होगा? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि ग्लेशियर के घटते स्तर को बेहतर करना थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन, ये कहां पर हुआ? तजाकिस्तान में। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा स्तर को और बेहतर करने के लिए किस देश के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का है। हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो जो हैं किस देश के बने हैं प्रधानमंत्री? तो पुर्तगाल के। हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में किस ऑपरेशन के तहत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? ऑपरेशन शील्ड। नेक्स्ट है कि हाल ही में वाल्मीकि थापर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस चीज से है? तो टाइगर कंजर्वेशन से। हाल ही में दिग्गज क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों से संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और आइए डेयरी की शक्ति को का जश्न मनाएं, इस थीम के साथ विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 1 जून को। यानी कि हाल ही में मिजोरम के बाद भारत का दूसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य ये कौन बन गया है? तो गोवा। नेक्स्ट है कि ध्रुवा नीति के साथ डिजिपिन और मेघदूत मिलेनियम के किसने लॉन्च किया है अभी हाल ही में? तो पोस्टल विभाग ने लॉन्च किया है, यानी पोस्टल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है कि साउथ कोरिया में हुए एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 24 पदक के साथ भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा इसमें दूसरे स्थान पर, पहले पे चाइना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बैटरी आधार परियोजना ये कहाँ पर लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में पर्यटकों को भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक स्थल पर ले जाने के लिए बोधि यात्रा किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अंकुर पहल की शुरुआत की है? तो उड़ीसा ने। और हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया को किसने लिखा है? श्रीनाथ राघवन ने। हाल ही में 800 क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोग को सम्मानित किया? तो कुल 15। और उज्ज्वल उत्पाद काले इरादे थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 वाला कब मनाया गया? तो 31 मई को। कि हाल ही में आईपीएल 2025 का खिताब ये किसने जीत लिया है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने इसको जीत लिया है, पंजाब किंग को हराकर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इटली में स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एनालेना बैरबाक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80 नंबर के सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो वह जर्मनी की रहने वाली हैं। भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? तो राजीव मेमानी को। नेक्स्ट है कि करोल नौरोकी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अभी? तो पोलैंड के हैं ये।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81 नंबर की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया इस बार? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन इसकी पहली महिला महासचिव के रूप में अभी हाल ही में किसको चुना गया है? शेख नासिर अल नौबेस को चुना गया है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया अभी हाल ही में? तो जगत गुरु जग्गी वासुदेव को। नेक्स्ट है कि सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2025 इनको सम्मानित किया गया है? टेनिस से संबंध है इनका। और विश्व साइकिल दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? 3 जून को। भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा है। और मई 2025 मंथ का कंप्लीट वीडियो आ चुका है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप लोग लिंक स्टोरी में है वो भी वहाँ से देख सकते हैं, या फिर यूरेनियम गुरुजी चैनल का नाम है उससे सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में UAS इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। अगला क्वेश्चन है कि 51 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो कनाडा में। अगला क्वेश्चन है कि 11 नंबर का ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ब्राज़ील में। और हाल ही में ब्रुसेल्स में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष जो है इस बार किसको बनाया गया है? तो भारत को। और उलान बटोर ओपन 2025 रेसलिंग का है ये, इस सीरीज में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो 21। अगला है कि हाल ही में वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिटोल्डा बंका बने हैं। और खीर भवानी मेला इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। और अच्छा संपदा का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। और हाल ही में प्लास्टिक पॉल्यूशन को हराना इस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया गया है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कि हाल ही में भारत में कौन से नए रामसर स्थल शामिल हुए हैं? 2 शामिल हुए हैं, एक तो मैनार झील है, दूसरा खींचन है। आंसर हो जाएगा डी। और रामसर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबका कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके इसको देख सकते हैं, लिंक स्टोरी में है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची रेल और आर्च ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? 359। हाल ही में दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियार से मारने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इजराइल। 30 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले ICC महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा। हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के प्रशासन परिषद का अध्यक्ष किसको चुना गया है? B श्रीनिवास को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो 5। और भारत कितने सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? 3 साल। हाल ही में ली जे म्यूंग किस देश के 14 नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो साउथ कोरिया के। और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो एनवीडिया कंपनी। और जर्मन मार्च द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। और मई मंथ का वीडियो अपलोड हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और रामसर साइड जो है उसका भी वीडियो आज सुबह आ गया है 6 बजे, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं।